So we have seen the example of a multi-valued attribute where we have added a column like hobbies. Now the next we'll see a multi की एट्रीब्यूट, मतलब एक की को हम मल्टीपल की में डिवाइड करेंगे यानी मल्टी एट्रीब्यूट। जैसे एड्रेस एक एग्जांपल हमने देखा था। सो हियर आई विल राइट अ कमांड लाइक db डॉट cust डॉट insert. So in curly bracket here I am adding like underscore id colon 108 comma cname colon customer name and then third value is address. एंड हियर एड्रेस के लिए दो चीजें यहाँ पे आप डायरेक्टली दे सकते हो नासिक, दैट्स इट, इतना ही एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे। ओके लेकिन मुझे लग रहा है कि एड्रेस पूरा डिटेल में प्रॉपरली देना है। ओके तो इसको मैंने क्या किया और एक राउंड ब्रैकेट ऐड करके डिवाइड किया, जिसमें मैंने बताया कि लाइक फ्लैट का नंबर जो है वो मैंने डाल दिया 501, देन सिटी का नाम डाल दिया लाइक नासिक एंड स्टेट का नाम डाल दिया MH। तो ऐसे आप जितना भी चाहिए उसको डिटेल में डाल सकते हो। तो एड्रेस इज अ की वेयर आई हैव डिवाइडेड दैट की इनटू मल्टीपल कीज एंड फॉर हॉबीज की एज इट इज है। कोलन के बाद देखो, कोलन के बाद जो वैल्यू है उसमें कोई की वैल्यू पेयर नहीं है। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि हॉबी के बाद जो वैल्यू मैंने कोलन के बाद जो वैल्यू दी है तो सिर्फ वैल्यू है, यहाँ पे ओनली वैल्यू इज देयर। ओके बट यहाँ पे एड्रेस के बाद कोलन के बाद स्क्वायर नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था, इंस्टेड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया है और वैल्यू जो है डायरेक्टली वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू पेयर आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी की। एक की को मल्टीपल की में डिवाइड किया, यहाँ पे हमने वैल्यूज को मल्टीपल वैल्यूज में डिवाइड किया हुआ है। देन इसके बाद अगर मुझे लग रहा है और कुछ उसका कोई फील्ड मुझे ऐड करना है, सो आई हैव एडेड अ email address and you can use like email address as so यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट जो है उसको एंड किया कि व्हाट हैपन कि डबल कोट हमारा एंड करना रह गया था यहाँ पे। सो डबल कोट कंप्लीट किया। ओके सो इंसर्ट हो गया हमारा रिकॉर्ड। सो वी विल सी हाउ द आउटपुट विल बी शोन। सो हियर यहाँ पे ये नया रिकॉर्ड एज इट इज, जैसे आप इंसर्ट करते हो एज इट इज सब रिकॉर्ड क्या होते हैं यहाँ पे वो इंसर्ट किए जाते हैं। ओके सो वी हैव सीन लाइक हाउ टू insert the multi-column and multi-valued record. So in a insert, do you have any queries, students? So you can ask. Students, do you have any queries for insert? No, ma'am. Others? नो मैम। समझ में आया है इंसर्ट, अलग अलग टाइप के इंसर्ट आप कैसे कर सकते हो? Yes, ma'am. ओके कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके सो इंसर्ट के लिए हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल्स अभी जो मैंने बताया वो हमने देखे हैं। ओके एक डेट का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ISO डेट करके एक फंक्शन है और जिसमें तुम्हारा सेम जो हम MongoDB में यूज करते हैं इंसर्ट करके देखते हैं। ओके और एक रिकॉर्ड सो db डॉट कस्टमर डॉट insert
एंड डेट ऑफ बर्थ डाला। देखो अभी इसमें सब फील्ड अलग है तो भी ये कोई प्रॉब्लम हमको नहीं देगा। ओके तो यहाँ पे मैंने ISO डेट, आप स्मॉल में भी लिखा तो चलता है, फिर कुछ नहीं। ISO डेट in a round bracket again, so it is a function, so provide a date in a single quote, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है डेट इन लाइक आज की डेट अगर मुझे डालनी है सो 2020 डैश month is 11 dash today's date is 02. Okay, ISO date is not working in this version. Okay, it might be the version issue. हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम हम जो वर्जन, एवरी वर्जन इज हैविंग अ स्लाइट चेंजेस, so if the ISO date is not working we have to check like what different thing we can use. Okay, so date is not used, we will just check out like how to insert a date and I will just tell you in a next practical, क्योंकि हमारा जो पहले का फंक्शन था जो वर्क होता था वो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। okay, because we are using a same format, but just we'll see, क्योंकि सिंगल कोट या डबल कोट से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नो, सो ISO डेट वर्क नहीं कर रहा है तो हम देखेंगे कि डेट को कैसे डालना है बाद में। तो इंसर्ट के हम लोगों ने काफी सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स चेक किए। नाउ विल गो विथ अ नेक्स्ट वन, दैट इज फाइंड ऑपरेशन। फाइंड के लिए हमने सिंपल फाइंड हमने देखा था, एक db डॉट स्टोर या कस्टमर डॉट फाइंड। इसके आगे अगर आप एक और एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज अ प्रिटी फंक्शन, तो प्रिटी फंक्शन से जो आउटपुट अभी हमको फाइंड का आउटपुट जो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिखता है, तो आउटपुट को अगर प्रॉपर आपको यूज करना है सो आफ्टर द फाइंड यू कैन यूज अ वन मोर फंक्शन विच इज कॉल्ड एज अ प्रिटी ऑप्शन। हम करके देखते हैं यहाँ पे। एंड डॉट प्रिटी, सो आपको देखो आउटपुट में चेंज समझ में आ रहेगा कितना प्रॉपरली हर एक रो उसने अलग 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 बहुत प्रॉपरली प्रोवाइड किया। तो सिर्फ जब अगर यही चीज मैं सिर्फ फाइंड से यूज करती हूँ, ओके प्रिटी कमांड निकाल दिया, तो आउटपुट एक ही रो में वो पूरा ऐसे दिखाते जाता है। लेकिन व्हेन यू जस्ट ऐड अ प्रिटी फंक्शन तो रो वाइज आउटपुट बहुत प्रॉपरली, सो जहां से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हो रहा है इट शोज दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवन, लाइकवाइज आउटपुट यहाँ पे क्या होता है शो किया जाता है। ओके किसी को कुछ पूछना है क्या? सो दिस इज द यूज ऑफ प्रिटी कमांड, वेरी यूजफुल कमांड जिससे आउटपुट आपका प्रॉपर वे में शो किया जाता है। ओके नाउ द नेक्स्ट, अभी तक हमने फाइंड सिर्फ सिंपल फाइंड यूज किया, जैसे पूरा पूरा डेटा आपको डिस्प्ले होता है जब आपको कंडीशन अप्लाई करना है। देखो आप इन योर SQL यू अप्लाई द क्वेरी लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर ID इक्वल टू 5, तो सिर्फ कस्टमर ID 5 जो है उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। ओके तो ऐसे ही इसमें आप काफी सारे कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हो। सो टू प्रोवाइड अ कंडीशन, फाइंड के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आप डालोगे तो वो वैल्यू जिस रिकॉर्ड के साथ मैच हो जाएगी वो वैल्यू उतना ही रिकॉर्ड क्या करेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि जिसका अंडरस्कोर ID 108 है सिर्फ उसका ही रिकॉर्ड क्या करना है हमको यूजर को शो करना है। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया लाइक मैंने डाला यहाँ पे db डॉट customer dot find and in curly bracket here I have used underscore ID colon 108। तो उसने क्या किया सिर्फ 108 ये रिकॉर्ड जहां पे भी उसको अंडरस्कोर ID के लिए वैल्यू मैच होगी सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड उसने फाइंड करके दिया। सो इट इज वेरी सिमिलर टू योर वेयर कंडीशन, लेकिन वेयर लिखने की जरूरत नहीं, खाली राउंड ब्रैकेट में आप कंडीशन दो। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा स्टूडेंट जिसका कस्टमर नेम क्या है राकेश होगा उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी
इंस्टेड ऑफ दैट आई विल यूज सी नेम एंड यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया लाइक राकेश। ओके, तो उसने राकेश का ही रिकॉर्ड क्या किया, हमको डिस्प्ले किया। नाउ यू कैन सी लाइक जो आउटपुट आ रहा है उसमें सब फील्ड दिखा रहा है। ओके, कि जैसे उसने देखा कि राकेश के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का आईडी एंड ऑब्जेक्ट आईडी, तो 3 फील्ड्स उसने क्या किए वहां पे शो किए हैं। एंड आई डोंट वांट टू शो ऑल द फील्ड, मुझे राकेश जिसका नाम है उसका सिर्फ कस्टमर आईडी ही डिस्प्ले करना है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यस मैम। है ना, हमको पूरा रो नहीं चाहिए, हमको वो जिसका नाम राकेश है उसका कस्टमर आईडी खाली हमको शो करना है। सो व्हाट चेंज यू हैव टू डू इन दिस क्वेरी? सो सेम क्वेरी लिखने का, ओके, एंड यहाँ पे फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के बाद, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट इज फॉर कंडीशन। फाइंड के अंदर आप 2 कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हो। फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट इज गोइंग टू यूज व्हेन यू वांट टू गिव अ कंडीशन, and second curly bracket is used which tell you like what attribute you want to show in your output। तो जिस attribute के नाम के आगे आप 1 कर दोगे, 1 indicate you want to show it means true, और जिसके आगे हम 0 लिखेंगे that means you want to hide it। तो मुझे सिर्फ उसका कस्टमर आईडी जो है वो शो करना है, तो मैंने सिर्फ उसको 1 कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे उसका नाम तो सप्रेस हो गया आउटपुट में, पहले जो दिख रहा था, बट आईडी अभी भी दिख रहा है बिकॉज आईडी इज अ बाय डिफॉल्ट फील्ड जिसका हमेशा ट्रू होता है आउटपुट में। सो स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि मुझे वो भी नहीं डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पे जाके कॉमा करो और यहाँ पे लिखो अंडरस्कोर आईडी कोलन 0। इसका मीनिंग कस्टमर आईडी को शो करो, बाकी सब फील्ड को 0 करो, एंड अंडरस्कोर आईडी जो है उसको स्पेसिफिकली सप्रेस करो आपके आउटपुट में। तो आउटपुट में खाली उसने क्या बताया, कस्टमर आईडी जो है उसको शो किया। अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो फाइंड के लिए हम लोगों ने ये चीज देखा, और एक चीज फाइंड में बताती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे हॉबी जो फील्ड है इसमें 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो मुझे ऐसा चेक करना है कि जिसकी हॉबी सिंगिंग है या फिर डांसिंग, तो उसका आउटपुट चेक करना है। तो मल्टी वैल्यू अगर है तो हम फाइंड क्वेरी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे मैंने किया कि जिसका कंडीशन में मैंने डाल दिया हॉबीज के लिए आपको जो भी वैल्यू आप दे रहे हो वो डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि जहाँ पे डांसिंग, तो मल्टी वैल्यूड में कोई चेंज नहीं है, सेम चीज जैसे पहले कंडीशन दिया वैसे ही आता है, खाली 1 से ज्यादा वैल्यू है तो भी वो क्या करता है, प्रॉपरली आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ एड्रेस फील्ड जिसमें ये की जो है, इस की को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, तो मुझे ऐसा चेक करना है कि जिसके एड्रेस में सिटी नासिक है, मतलब जो स्टूडेंट है, जो कस्टमर है, वो जो नासिक से बिलोंग करता है, तो उसका ही इंफॉर्मेशन मुझे शो करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे डाल दिया कि कंडीशन में ऐसा डाला कि वेयर, देखो अभी आपको आउटपुट मिलेगा क्या, तो एड्रेस में मैंने डाल दिया नासिक, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ओके, व्हाई आउटपुट इज नॉट शोन? बिकॉज हियर the value of Nasik is not only associated with address, it is associated with address as well as इसके अंदर जो कौन सा की है सिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ नासिक अटैच है। डायरेक्टली एड्रेस के आगे वो वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो आपको ये दोनों एज अ की यूज करना पड़ेगा। ओके, तो जब की को हमने डिवाइड किया है तो उसके कंडीशन में अगर हमको उसको यूज करना है तो हमको लिखना पड़ेगा मेन की डॉट सब की। तो सेम चीज को अगर आउटपुट आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड्रेस डॉट सिटी, और जब 1 से ज्यादा मतलब मल्टी की है, डॉट अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसको हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा डबल कोट में। सो नाउ इट इज गिविंग मी द आउटपुट, ऐसा फील्ड जिसके अंदर एड्रेस की के अंदर और एक कोई नया की मिल रहा है जिसका नाम सिटी है और उसकी वैल्यू नासिक है, उसका आउटपुट हमको दिखाना है। तो उसके लिए कमांड हम लोगों ने लिखी है लाइक दिस,
db.customer.find, कर्ली ब्रैकेट में 2 की है, 2 की को डॉट से ज्वाइन किया, उसको डबल कोट में डालना पड़ेगा, कोलन, जो भी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि जिसका एड्रेस में सिटी नासिक है उसका नाम मुझे प्रोवाइड करना है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा इस क्वेरी में? कोई बताएगा क्या मुझे? I don't want to show the whole record. I want to show the name of customer whose address city is Nasik. क्या करेंगे हम लोग चेंज? Anyone? स्टूडेंट्स, नहीं आ रहा है समझ में तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। मैम सी नेम को 1 करेंगे। सी नेम को 1 कर देंगे। ओके, कहाँ पे लिखेंगे हम उसको? वो नासिक के आगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे एंड सेकेंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको जो शो करना है वही फील्ड, यानी हमको सिर्फ उसका क्या वैल्यू शो करना है, उसका नेम शो करना है। तो यहाँ पे हमने सी नेम को क्या किया, 1 कर दिया, और आईडी भी नहीं चाहिए है, इसके लिए हमने कॉमा करके यहाँ पे लिख दिया अंडरस्कोर आईडी कोलन 0। तो यहाँ पे उसने खाली जहाँ पे ये कंडीशन मैच होगी उस रो में जाके सिर्फ कस्टमर का नाम शो करो, लेकिन अगर ये अंडरस्कोर आईडी 0 नहीं करूंगी, ये लिखना मैं अगर भूल गई, इफ आई हैव नॉट यूज दिस, तो ये नाम तो बताएगा बट नाम के साथ आईडी को भी शो करेगा। तो अगर आपको आईडी नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू ऐड दिस वैल्यू ऑल्सो अंडरस्कोर आईडी कोलन 0। तो अभी आप देखो कि इसका फाइंड जो है, इसका सिंटैक्स कैसे होता है। ओके, तो फाइंड के लिए db डॉट, जो भी आपका टेबल का नाम है, कस्टमर emp वो डाल दो, डॉट फाइंड। फाइंड इज अ फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम 2 कर्ली ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट यूज होता है जब आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड करना है, व्हेन यू वांट, व्हेन दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ओनली दैट रिकॉर्ड इज टू बी शोन जिसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंडीशन यहाँ पे देते हैं हम की वैल्यू पेयर में ही अगेन, एंड दिस इज यूज्ड टू टेल which field you want to show, in your output. ओके, सो लाइकवाइज यहाँ पे ये होता है कि ये हमने लिख दिया, फाइंड के बाद फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट इज कंडीशन, कॉमा, सेकेंड कर्ली ब्रैकेट में जो भी आउटपुट में जो भी फील्ड आपको यूज करना है वो फील्ड का भी वैल्यू की वैल्यू पेयर में देना पड़ता है, लेकिन इसमें जो भी फील्ड का नाम आप एज अ की यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू होती है, सिर्फ 2 चीजें वैल्यू होती है, एक होता है 1, एक होता है 0। अगर आपने 1 लिखा है उसके आगे, दैट मीन्स यू वांट टू शो दैट आउटपुट, और अगर आपने 0 ये वैल्यू लिखी, इसका मीनिंग आपको वो की जो है, मतलब वो जो फील्ड है वो आउटपुट में आपको क्या करना है, यूजर से हाइड करना है। सो दिस आर द डिफरेंट फाइंड ऑप्शंस। अगर फाइंड में अगर मैंने ऐसे बोला कि ऐसे कस्टमर आईडी की इंफॉर्मेशन दिखाओ जिसका कस्टमर का आईडी 2 से ग्रेटर है, ओके, तो अब यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये कोलन, इट इज वेरी सिमिलर टू इक्वल, मतलब क्या कि जिसकी सिटी इक्वल टू नासिक है, या फिर यहाँ पे जैसे हमने बोला कि जिसकी हॉबी इक्वल टू डांसिंग है, या फिर जिसका कस्टमर नेम इक्वल टू राकेश है, तो यहाँ पे कोलन इंडिकेट व्हेन यू वांट टू यूज अ इक्वल टू। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ऐसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन मुझे शो करनी है जहां पे कस्टमर का आईडी जो है वो
2 से ग्रेटर होनी चाहिए जिसकी वैल्यू, या 3 से ग्रेटर होनी चाहिए. सो व्हेन यू वांट टू यूज अ वैल्यू लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, likewise, so you cannot use a mathematical symbol here. आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हो greater than, less than, जैसे आप SQL में यूज करते थे कि जिसकी सैलरी 5000 से ग्रेटर है तो आप लिख दोगे where salary greater than 5000. तो ये जो सिंबल है greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, you cannot use that symbol here. Okay, so instead what things you can use, तो वो मैं बताती हूँ अभी यहाँ पे. So these are the different operators, comparison operators that you can use in your find condition. जब आपको greater than, less than, greater than, equal to use करना है, तो greater than के लिए हम use करेंगे, जैसे equal के लिए $EQ है, but ये कभी हमको जरूरत नहीं पड़ती because colon itself indicate equal. Greater than के लिए है greater dollar and GT. Dollar indicate it is an inbuilt variable or inbuilt function that you are using. $GT means greater than equal to, LT means less than, LTE means less than equal to, NE means not equal to. जब आपको वो छोड़ के बाकी मतलब जिसका कस्टमर आईडी 5 है वो छोड़ के सब डेटा शो करना है, दैट मीन्स व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू. इन मतलब जब आपको बताना है कि अरे ऐसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए जिसकी वैल्यू आइदर 4 या फिर 5 या फिर 6, सो ये तीनों में से अगर है तो दिखाओ. तो जब ऐसे 2 या 3 की वैल्यू आप बता रहे हो तो इट इज इन, not in is opposite to that, so that you can use. तो यहाँ पे एक small example दिया है कि जिसमें हमको क्या करना है, I want to show the all documents whose roll number is greater than 5. तो हमने की लिख दिया, की के बाद डायरेक्टली मैंने 5 नहीं लिखूंगी. अगर मैंने रोल नंबर कोलन 5 लिखा मतलब जिसका रोल नंबर 5 है वो नहीं, हमको 5 से ग्रेटर वाले चाहिए, तो इसलिए हमने लिखा रोल नंबर कोलन. वापस हमको ग्रेटर देन ये चीज यूज करनी है. देखो यहाँ पे हमेशा हर चीज की एंड वैल्यू में आता है, तो हमने लिखा है कि रोल नंबर जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो हम ग्रेटर देन ये सिंबल डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं. ग्रेटर देन ये फंक्शन के बाद अगेन आई हैव टू यूज अ कोलन एंड 5, तो ये की एंड वैल्यू का पेयर बन गया. ओके लेकिन ये मुझे अटैच करना है रोल नंबर के साथ, तो अगेन रोल नंबर के साथ ये पूरा एक वैल्यू का काम करेगा. ओके ये की बन जाएगा. अगेन आई हैव यूज दिस इन अ डबल कर्ली ब्रैकेट. ओके वापस समझ लो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हजम करने के लिए डिफिकल्ट है, बट जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अगर मैं बोलती थी कि ऐसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बताओ जिसका रोल नंबर 5 है, तो हम इस क्वेरी को कैसे लिखते थे, db डॉट स्टूड. ओके यहाँ पे करने के बजाय मैं वहां पे दिखाती हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है लिखने के लिए. So same example we'll see directly here. तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी जो है वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए. तो मैंने सिंपल किया पहले db डॉट कस्ट डॉट फाइंड. ओके तो अभी हमको पता चल गया कि कस्टमर आईडी के वैल्यूज क्या क्या है. वैल्यू है 1 2 3 4 5 6. ओके और यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं है, और हमको चाहिए जिसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर है, कस्टमर आईडी जिसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर है वही हमको आउटपुट में शो करने हैं. तो सेम कमांड को हम कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे कंडीशन चाहिए, इसके लिए फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट यूज किया. यहाँ पे मैंने डाल दिया कि जिसका कस्टमर आईडी 3 होना चाहिए. ओके तो ये ग्रेटर देन अभी तक मैंने यूज नहीं किया है. ओके सिंपल 3. तो उसने क्या किया, सिर्फ जिसकी वैल्यू इस कंडीशन से मैच होती है उसका आउटपुट मुझे दिखाया, लेकिन मुझे 3 से ग्रेटर वाले चाहिए. तो इस चीज को मैंने क्या यूज करना है, मुझे यहाँ पे सिंबल यूज करना है डॉलर एंड GT ग्रेटर देन, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसके आगे हमको कोलन लगाना है. लेकिन हमको पता है कि वैल्यू हमेशा कैसी होती है, 1 की 1 वैल्यू. अब यहाँ पे 2 कोलन आ गए हैं. ओके तो इसके लिए हमको ये अंदर की जो वैल्यू है ये एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दी, तो ये एक की वैल्यू पेयर बन गया. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे मैं क्लोज करूंगी. ओके दैट्स इट, यू हैव टू डू इट.
तो 3 से अबो जैसे 4 है, 5 है एंड 6 है, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे उसने बताई। अगर हमको लेस देन यूज करना है तो LE, that is less than. Okay, it's not LE, it's what? LT मैम। हाँ यहाँ, yes, right, it's an LT, less than. Okay, and LTE, E is for less than equal to. तो अगर मैं यहाँ पे LTE डालूंगी तो प्रीवियस और ये आउटपुट में क्या चेंज होगा, यहाँ पे 1 और 2 दिखाया था, इसके आउटपुट में 1, 2 एंड 3 सब दिखाएगा। सो लाइकवाइज यू कैन एनी ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन में, लेकिन मुझे क्या करना है, जिसका कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 3 है उनके सिर्फ नाम मुझे डिस्प्ले करना है। तो क्या चेंज करना पड़ेगा इस क्वेरी में, ये जब मैं क्वेरी डाल रही हूँ तो मुझे उसका पूरा इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। व्हाट आई वांट, जिसका कस्टमर आईडी 3 से ग्रेटर है उसका सिर्फ कस्टमर आईडी मुझे शो, सॉरी कस्टमर नेम मुझे शो करना है। कस्टमर कर लिए और एक कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, कॉमा देकर। राइट, कॉमा करके और एक कर्ली ब्रैकेट, और क्या लिखना पड़ेगा, सीनेम कोलन 1 करना पड़ेगा और आईडी अंडरस्कोर आईडी 0 करना पड़ेगा। राइट, अंडरस्कोर आईडी को हमने 0 किया। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेकिन अभी ये चीज समझ लो, इसका आउटपुट समझो, यानी समझ में आएगा कि मोंगोडीबी और एसक्यूएल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कंडीशन में मैंने बोला कस्टमर आईडी को 1 करो। अब मैंने सी कैपिटल लिखा था, यहाँ पे सिर्फ सी कैपिटल है तो इसकी वैल्यू इसने दिखा दी मुझे। यहाँ पे सी क्या है, स्मॉल है, तो ये मैच नहीं किया। तो 5 के लिए इसने क्या किया, ब्लैंक वैल्यू दिखाया, और 4 के लिए तो ऑलरेडी कस्टमर आईडी कस्टमर नेम है ही नहीं तो ब्लैंक हो गया। तो इट इज एन केस सेंसिटिव, मोंगोडीबी इज अ केस सेंसिटिव। तो इसकी वैल्यू अगर आपकी कोई फील्ड का नाम कैपिटल और स्मॉल है तो इसको 2 अलग फील्ड कंसिडर करता है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपका फील्ड का नाम एक बार आपने जो लिया है वही आपको कॉमनली यूज करना है, नहीं तो उसके ऊपर वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा। ओके, तो इस केस में अगर मुझे इसका आउटपुट प्रॉपर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक क्या लिखना पड़ेगा, मुझे स्मॉल सी नेम इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। तो वो दोनों का आउटपुट क्या करेगा, हमें प्रॉपरली डिस्प्ले करेगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस फाइंड ऑपरेशन, एनी क्वेश्चन हियर? नो मैम। ओके, फाइंड हमने देखा, सिंपल फाइंड विथ सम कंडीशन when you want to hide and show some field with some comparison operator. ओके, तो ऐसे आप कोई भी इसमें से कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो आप यूज कर सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कौन सा फील्ड शो करना है, कौन सा फील्ड हाइड करना है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। Now, apart from this find with condition and showing and removing or hiding the field, you can also apply some extra function on output. जैसे हमने pretty function use किया, so apart from pretty, there are some ready-made function like sort. तो sort में 2 टाइप का वैल्यू आप देते हो, कौन से की के ऊपर, कौन से कॉलम के ऊपर आपको सॉर्टिंग करना है, और उसके आगे वैल्यू होती है इधर 1 एंड -1। अगर आप 1 देते हो इसका मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर पे उसको आउटपुट चाहिए है, एंड -1 बाय डिफॉल्ट, सॉरी मिस्टेकली असेंडिंग हुआ है, -1 इज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपका आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज अ काउंट फंक्शन। काउंट में बताता है कि आपकी इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है टोटल। ओके, तो पूरे टेबल के रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर मैंने कोई कंडीशन डाल दी तो इस कंडीशन को मैच करने वाले कितने रिकॉर्ड है उसका काउंट करना है, तो कंडीशन विथ दैट काउंट। सो काउंट आप सिंपल फंक्शन विथ फाइंड विदाउट कंडीशन एंड फाइंड विथ कंडीशन दोनों के साथ यूज कर सकते हो। सो सॉर्टिंग विथ 1 and -1, 1 is ascending, -1 is descending, and count with normal find and by giving some condition and then counting. Then you can also use limit and skip function, बहुत यूजफुल फंक्शन है और काफी बार एक्सटर्नल इसके बारे में पूछते हैं एग्जाम में। सो लिमिट मतलब आपके पूरे आउटपुट में से खाली फर्स्ट कुछ रोज आपको दिखाने हैं, पूरे नहीं दिखाने हैं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, जितने भी रिकॉर्ड है उसमें से मैंने बोला चलो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड मुझे शो करो। सो लिमिट इज यूज्ड टू शो यू द फर्स्ट
5 फर्स्ट 10 रिकॉर्ड, तो जैसे लिमिट 2 डाल दिया तो ये खाली फर्स्ट 2 रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर मैं लिमिट में 5 डाल दिया तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड दिखाएगा। लिमिट के अपोजिट होता है स्किप, तो अगर मैंने डाल दिया स्किप एंड 5 तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है आपके टेबल के, आपके कलेक्शन के, वो छोड़ देगा वो, और उसके आगे वाले रिकॉर्ड को वो शो करना स्टार्ट करेगा। सो लिमिट मीन्स हाउ मच यू वांट टू शो, स्किप मीन्स कितने रिकॉर्ड के बाद आपको आउटपुट शो करना स्टार्ट करना है, हाउ मच यू वांट टू स्किप। अगेन यू कैन यूज अ लिमिट एंड स्किप विथ पर्टिकुलर कंडीशन, कि जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अरे जिसका रोल नंबर ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन को जितने भी रिकॉर्ड मैच होते हैं उसमें से खाली फर्स्ट 2 दिखाओ, या फिर उसमें से फर्स्ट 5 को छोड़ के दिखाओ। सो लाइकवाइज यू कैन यूज द नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, अगर एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तो यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप देखोगे डिस्टिंक्ट लाइक कीवर्ड, जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट के अंदर आपने डीबीएमएस में देखा था कि लाइक कीवर्ड आप यूज कर सकते हो कि अरे मुझे ना वो स्टूडेंट का नाम नहीं याद आ रहा है, बट इतना याद आ रहा है कि उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो मैं क्या लिखूंगी, वेयर नेम लाइक ए एंड परसेंटेज। तो जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है या जिसका नाम वाई से एंड होता है तो परसेंट एंड वाई आप यूज करोगे। सो लाइक कीवर्ड जैसा होता है वैसे इसमें भी आप ये वाले अलग सिंबल से जो आप यूज कर सकते हो। सो इतने सारे फाइंड ऑपरेशन है जो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइंड सॉर्ट से। आज हम सॉर्ट देख के इसको खत्म करेंगे क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को भी जो मैंने बताया है आज आप उसको प्लीज प्रैक्टिस करो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्योंकि इसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्रीगेशन, जो थोड़ा और डिफिकल्ट है, मैप रिड्यूस। तो इतने जब अलग अलग प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस, प्लीज डू द प्रैक्टिस, and wherever you are facing any problem please chat me personally. Okay, many students are facing the problem, they can chat with me personally, I can solve all your problem. ओके और आपको इंस्टॉल नहीं भी किया है अगर आपने मोंगोडीबी, तो जो मैंने 2 लिंक बताए हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हम लोगों ने गूगल क्लासरूम के अंदर शो किए मैंने अभी आप लोगों को, तो वहां से जाके आप उसको कर सकते हो। तो अभी हम सॉर्टिंग वाला कमांड करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कि सी नेम जो है या सी आई डी के ऊपर मुझे सॉर्टिंग करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल फाइंड यूज किया एंड डॉट सॉर्ट, और मैंने बोला मुझे सॉर्ट करना है सी आई डी फील्ड के ऊपर एंड -1 किया। तो मैंने बताया कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सॉरी, जब भी की वैल्यू आता है यू हैव टू गिव द कर्ली ब्रैकेट। Okay, so you can see here in the output he has given the output in a descending order, जैसे CID 6 then 5 then 4 3 2 1। ओके, और जिसमें CID ये वैल्यू है ही नहीं उसको सबको लास्ट में डाल दिया है। सो वेरी सिंपल, db डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट, जिस फील्ड के ऊपर जिस फील्ड के ऊपर सॉर्ट करना है फील्ड का नाम, एंड 1 इज फॉर असेंडिंग -1 इज फॉर डिसेंडिंग। अगर मैंने सी नेम के ऊपर या फिर सी आई डी के ऊपर ही, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1। ओके, तो ये असेंडिंग में आ जाएगा आउटपुट। मुझे लग रहा है कि आउटपुट के अंदर मुझे सिर्फ सी आई डी ये फील्ड ही शो करना है आउटपुट में भी। ओके, तो सॉर्ट तो डाल दिया लेकिन कंडीशन कुछ नहीं है, तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। आउटपुट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सॉर्टिंग करना है। लेकिन आउटपुट में मुझे खाली क्या शो करना है, CID को ही शो करना है, बाकी सब फील्ड्स को मुझे हाइड करना है, ID को भी हाइड करना है। ओके, सो यू कैन सी हियर कि उसने क्या किया, ये वाले क्वेरी से कस्टमर के अंदर जो भी डेटा मिल रहा है वो लिया, उसके ऊपर पहले उसने सॉर्टिंग परफॉर्म किया, सॉर्टिंग करने का जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट के ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया है। ओके, तो पूरा आउटपुट एज इट इज रहेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ कस्टमर आईडी ये फील्ड को उसने क्या किया, शो किया। जहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं है वहां पे वो क्या करेगा, कुछ ब्लैंक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट? यस मैम।
why only one student is telling yes and no? तो खाली मैं उसको ही पर्सनली सिखा दूंगी ना, सबको ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? What about other students? Pranjal, प्रांजल शर्मा, यस मैम। क्या बताया मैंने सॉर्टिंग के लिए, आप जरा बताओ मुझे। मैम वो इतना सब एक साथ पढ़ा दिया ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर आपने बोलना चाहिए ना, जब मैं 3 बार पूछ रही हूँ, यू कैन टेल मी कि मैम ये वाला टॉपिक ही, इसको ही रिपीट करो, ये वाला चीज हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। हाउ शुड आई वैसे अंडरस्टैंड? -1 डिसेंडिंग के लिए यूज करते और 1 असेंडिंग के लिए। ओके, और क्या पढ़ा हमने आज जो आपको समझ में आया? फाइंड का पढ़ा मैम, इंसर्ट का, प्रीटी फंक्शन वगैरह फाइंड में। ओके, प्रिया, प्रिया पाटिल। प्रिया पाटिल, यस, आप बताओ आपको क्या समझ में आया आज के सेशन में, और कहाँ पे आपको डिफिकल्टी लगा? क्योंकि हमारा कल वापस प्रैक्टिकल है, आपको जो टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आता है या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, हम कल उसको थोड़ा रिपीट कर सकते हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कल। मैम स्टार्टिंग का सब समझा, इंसर्ट और फाइंड का, लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। कौन सा वाला? लास्ट में जो पढ़ाया अभी आपने वो। अच्छा, फाइंड में विद कंडीशन और लाइक वो लास्ट वाला पॉइंट। हाँ ओके, ठीक है। कल हम जो लास्ट में मैंने अभी जो पढ़ाया वो हम लास्ट टुमारो फर्स्ट 10 मिनट में फ्रेश इसमें देखेंगे ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाए, एंड वी विल कंप्लीट देन 2 ऑपरेशन, अपडेट एंड remove. Okay, thank you so much students. I will just end the meeting. We'll start with tomorrow with a fresh one with the command that you have not understood. We will take a revision of all that command.